आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और झूमते हुए एकदम लहरिया तैयारी तैयारी जीत में लग चुके होंगे। ये जो मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूं, मात्र 6-7 मिनट का वीडियो होगा जो आपको एनटीपीसी में एक सीट पक्की करेगा। सीना ठोक के कहता हूं, जो मैं बताऊंगा यही आपको करना है और नौकरी ऐसे ही मिलती है। देखिए, 99% स्टूडेंट को ना पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। आप ना कर अगर के रह जाइएगा, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर आपको सही तरीका ही नहीं पता है पढ़ने का, सही मार्गदर्शन ही नहीं है, तो आप मतलब कितनी भी तैयारी कर लीजिए, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एनटीपीसी को इस बार कैसे फोड़ेंगे, क्या स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे क्या पढ़ना है। सबसे पहले एक चीज मुझे सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिए, आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, आपको विद्वान नहीं बना है, आपको नौकरी लेनी है तो आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स में गलती क्या करता है, उसको रीजनिंग अच्छा लगता है तो रीजनिंग पढ़ता है, मैथ हार्ड लगता है तो मैथ छोड़ देता है, जीके अच्छा लग रहा है तो पढ़ रहा है, जनरल साइंस अच्छा लग रहा है तो छोड़ देता है। ना 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 ना, आपको रणछोड़ दास नहीं बनना है। आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ने नहीं, आप मजे के लिए थोड़े पढ़ रहे हो। आपको सरकारी नौकरी लेनी है ना, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है ना। बोर्ड छोड़ेगा तब ना आप छोड़ दोगे। आप मान लीजिए मैथ छोड़ दोगे तो छोड़ दो, आपको नौकरी नहीं लगेगी। वो तो पूछेगा ना भैया, नहीं समझ रहे हैं, वो पूछेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे कैसे, किस पेपर का वेटेज कैसा है, कौन सा पेपर स्कोरिंग होता है, कौन सा पेपर नॉन स्कोरिंग होता है, कहां से कितना मार्क्स उठाएंगे और कैसे पढ़ेंगे, मैं सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं और मैं आपको प्योर समझाऊंगा और आपको समझना है। जब तक किसी चीज का आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उस चीज में कभी सक्सेस हासिल नहीं करते। तो मैं प्योर समझा रहा हूं। देखिए, आपको पता है, पहले मैं बेसिक बता दूं, इसमें दो एग्जाम होंगे आपका, एक होगा CBT 1 और एक होगा CBT 2। आपको पता होगा दोनों में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस आने हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आने हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा, इसमें 100 क्वेश्चन आने हैं। 30 का मैथ है, 30 का रीजनिंग है, 40 का जीके जीएस है। इसमें वेटेज जीके जीएस का है, लेकिन जीके जीएस आपको धोखा दे जाएगा, यहीं पर स्टूडेंट गलती करता है। मैं सारी बातें आपको चर्चा करूंगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन, इसमें 120 क्वेश्चन है। इसमें 120 क्वेश्चन है, 35 का मैथ है, 35 का रीजनिंग है और 50 का जीके जीएस आ जाएगा। दोनों में 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे का, और 1/3 दोनों में निगेटिव मार्किंग है। ये सब आपको पता होगा, मैंने सिर्फ आपको हाईलाइट कर दिया। इसमें 40 क्वेश्चन जीके जीएस के आने हैं, इसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आने हैं। देखिए, तो ज्यादातर विद्यार्थी कहां गलती करता है, सोचता है कि बाप रे बाप, जीके जीएस इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, इसको पढ़ लेंगे ना। पढ़ना आपको सब है। आप गलती कहां कर रहे हैं, पहले मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको एक रूटीन बनानी है। आपको रेगुलर 7 से 8 घंटा पढ़ना है, ये पहले आप जान लीजिए। 7 से 8 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा भी मत पढ़िएगा। जब एग्जाम के 30 दिन 40 दिन बढ़ते हैं तब थोड़ा हम और पढ़ेंगे, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ेंगे, तब हम जितना पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको रिलैक्स होकर रूटीन बनाना है। 7 से 8 घंटे पढ़ना है आपको। 7 से 8 घंटा में पढ़ना किसको है, कैसे पढ़ना है, पहले आप वो जानिए। देखिए, आपको 3 चीजें हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। आप किसको कैसे पढ़ेंगे, यहां फोकस करिए। देखिए, सबसे पहले मैं स्कोरिंग की बात कर लेता हूं। कौन पेपर में आप 100% स्कोर कर सकते हैं और कौन पेपर में आप 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं। आपका मेन जो पेपर है, ध्यान सुनिएगा, वो है मैथ और वो है रीजनिंग। ये दोनों पेपर में आप 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल की बात होगी, वो बात अलग है, माइंड प्रेशर में रहता है, आप ऑप्शन टिक करने में गलती कर जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन ये पेपर, ये मैथ और रीजनिंग, ये दो ऐसे सेक्शन है जिसमें आप गर्दा उड़ा के रख सकते हैं। CBT 1 CBT दोनों की बात कर रहा हूं। और CBT 1 CBT 2 में ज्यादा का फर्क नहीं है, सिर्फ 20% लेवल का फर्क है। CBT 2 में CBT 1 का जो लेवल है उससे 20-30% ज्यादा बढ़ जाएगा। चीजें इसमें भी वही है, इसमें भी आपको पता है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस इसमें भी आना है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस इसमें भी आना, सिर्फ लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो थोड़ा डीप ही पढ़िएगा, ठीक है, हाँ डीप ही पढ़ना है। मतलब जितना हाई लेवल स्टडी कर सकते हैं करिए, क्योंकि नौकरी कभी भी इजी क्वेश्चन बनाने से नहीं लगता है। इजी और मीडियम हर टाइप के स्टूडेंट क्वेश्चन बना के आ जाते हैं, तो सबको नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी उसी को लगेगी जो
टॉप क्लास का क्वेश्चन बनाएगा, जो टॉप क्लास का स्टूडेंट होगा। जो कोई क्वेश्चन नहीं बना के आएगा एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आपने वो क्वेश्चन आप बना दिया तो आपकी एक सीट पक्की है, कोई नहीं रोक सकता। तो मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं। ये पेपर में अपना स्कोरिंग पेपर, ये दोनों आपका कहेंगे आप सर क्यों? क्योंकि इसके ना सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, सब कुछ पता है हमें कहां कहां आना है। इसको धरिए, ये आपकी अपनी घर वाली है, अपनी। जीके जीएस की कितनी कितनी भी पढ़ लीजिए, कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन आने हैं जीके जीएस के, अब 50 क्वेश्चन आने हैं सीबीटी 2 में। आप कितनी भी पढ़ लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं 40 में आप 25 से 30 क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत अच्छा आपका जीके जीएस होगा। तो अब 30 35 तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका इतना बड़ा दायरा है। कहां से कुछ क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कुछ कहां नहीं जा रहा। अभी आप 2025 का सीबीटी 1 सीबीटी 2 का आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कहां कहां से। अब वो जमाना चला गया कि फैक्चुअल बेस क्वेश्चन आता है। अब आपको ये नहीं पूछेगा कि बेरी बेरी रतौंधी कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी में कौन सा एसिड पाया जाता है। अब भैया ये जमाना चला गया, काफी डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। 10-20% क्वेश्चन ऐसे हो जाए वो बात अलग है। तो इसका गारंटी नहीं है। करंट अफेयर कहां कहां से पूछेगा, कहना मुश्किल है। आप कितना पढ़ेंगे, ज्योग्राफी कहां कहां से क्वेश्चन पूछ देगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप इसको पढ़ना छोड़ दीजिए, आपको तीनों पेपर में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तीनों पेपर में, मैंने ये नहीं कहा, मैं सिर्फ स्कोरिंग की बात कर रहा हूं, नेचर की बात कर रहा हूं कि आप कहां से मार्क्स ज्यादा उठाएंगे। ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, धोखा दे जाएगा। ये आपकी अपनी घर वाली है। इसको जितना पढ़ेंगे उतना आपका स्कोर 100% गारंटी के साथ आएगा। इसमें गारंटी है ये, क्योंकि इसमें सब कुछ हमको पता है क्या क्या पढ़ना है। खाली आपको पढ़ने भर की देरी है, पढ़ना आपको सब है। आप क्या करिएगा, अब इसमें देखिए पढ़ते कैसे हैं, एक सीट आप पक्की कैसे करेंगे। आप जो भी चीज इसके अंदर पढ़ेंगे ना, चाहे आप मैथ पढ़ें, चाहे आप रीजनिंग पढ़ें, चाहे जीके जीएस पढ़ें, ध्यान सुनिएगा। अभी आप करंट अफेयर मत पढ़िएगा। पहले मैं एक चीज बता दूं, करंट अफेयर अभी मत पढ़िएगा जीके जीएस के अंदर। अभी जीके जीएस के अंदर वो चीजें पढ़िएगा जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, समझ गए ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो पढ़िएगा। करंट अफेयर किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी देर आप किसी टीचर को दोगे ना करंट अफेयर, बहुत सारे टीचर को देखता हूं जो रोजाना सुबह में आ जाता है, डेली करंट अफेयर 1 घंटा आपको टाइम आता है, 1 घंटा आपको आप ना 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 ना, वो आपका 1 घंटा खराब होता है। ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी से कवर किया जा सकता है। अभी आप करंट अफेयर की फोकस ही नहीं करना। जब एग्जाम का 30-40 दिन बचेगा तब मैं आपको एक बुक बताऊंगा, आपके लिए एक पब्लिकेशन मेहनत करती है एसपीडी। आप जानते हो एसपीडी रेलवे के लिए ही जाना जाता है। एसपीडी साल भर का आपको करंट अफेयर बना के एक बुक में दे देगा। ईयरली आती है, वार्षिकांक उसका मैं बता दूंगा आपको। उस बुक को आप पढ़ लीजिए, वो 40-50 पेज का आता है। जितना करंट अफेयर आना होगा सारा मिल जाएगा। इसके लिए अभी से माथा खपाना नहीं है। अभी माथा उसके लिए खपाना है जो आपको ट्रेडिशनल चीजें हैं, जहां से क्वेश्चंस आएंगे सिरोटिया, और आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत हद तक कवर किया था। अभी आप स्टेट्स जीके पढ़िए, जनरल साइंस को पढ़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, थोड़ा इससे ज्यादा फोकस करिए समय। हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप पढ़िएगा, जीरो से उठाइएगा, टॉप तक लेके चले जाएगा। अगर जीके जीएस आपका अच्छा है तो आप एसपीडी की जीके और जीएस की बुक ले लीजिए, आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। अगर जीके जीएस माथा से बाहर जाता, आपको समझ में नहीं आता, तो एक अच्छा टीचर ढूंढ लीजिए। यूट्यूब पर 2-4-5 दिन घूमिए फिरिए, जीके को जो एक्सपर्ट टीचर है उससे ढूंढिए। हायर टीचर से कभी मत पढ़िएगा। आजकल एजुकेशन व्यापार करके रखा है। जिसका अपना चैनल हो, जो खुद जीके जीएस पढ़ाता हो, उस टीचर से पढ़िएगा, वो आपको ईमानदारी से पढ़ाएगा। फिर उनका अपना बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बारी है रीजनिंग की, सेम यहाँ की। रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। आपको सबसे ज्यादा जो टाइम देना है, ध्यान रखिएगा, 3 घंटा आप इसको दीजिए और 3 घंटा इसको दीजिए, समझ गए। और 1.5 से 2 घंटा आप रीजनिंग को दीजिए। रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। इसके 80% जो होते हैं ना, वो बहुत घटिया पार्ट होता है। आपको 20% 2-4 चैप्टर आपको डीप पढ़ना पड़ेगा और वो हार्ड होता है। बाकी आप 80% ऐसे ही होता है। अभी 1-1.5 घंटा से इसको ज्यादा मत दीजिएगा। और धरिएगा जीरो से, एकदम जीरो से उठाइएगा, टॉप तक ले। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं जीरो से उठाना है, टॉप तक लेके चला जाना है। अब बारी है बात मैथ की। मैथ आपके लिए काल है। एनटीपीसी का मैथ बहुत जबरदस्त होता है, आपको घबराना नहीं है। आप कहते हो ना घबराइए मत, मैं हूं ना, मैथ को मैं धज्जी उड़ा के दे दूंगा। मैं सीना ठोक के कहता हूं, दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करिएगा। अब मैं सीधा कुछ नहीं कह सकता हूं। अगर आपका मैथ अच्छा है, मान लीजिए कि आप मतलब अच्छा मतलब क्या, मतलब आप एक आध क्वेश्चन, मान लीजिए कि 30 में से आपको एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बात अलग है, तब आपका अच्छा मैथ है। ये आप नहीं कि 30 में से 15-20 बना रहे हैं तो इसका अच्छा मैथ माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मार्क्स आपको यहीं से उठाना है, मार्क्स आपको यहीं से उठाना है। ये धोखा दे देगा, मैं पहले बोला हूं। 30 में से आपको कम से कम 27 या
28 क्वेश्चन CBT 1 के अंदर सही होना चाहिए 30 में से। इसमें तो 30 का 30 ठोकना पड़ेगा आपको। इजी सेक्शन में आता है, एक आध गलत हो जाए बात अलग है। तो अगर इतना अच्छा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम सिस्टम से बनाइए, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NTPC मैथ का धज्जी उड़ा के रख दिया हूं। चाहे 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात ले लीजिए, चाहे 2025 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात ले लीजिए, आप वहां पे जा सकते। अगर हाँ अब मान लीजिए आपको मैथ एबे नहीं करता है तो आपको एक बार मैथ सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। मैथ को कभी बीच बीच से मत पढ़िए, ये कनेक्टेड होता है। तो आप मैथ की मैं गारंटी लेता हूं, पहले बोला हूं, तो आप मैथ का मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप विश्वास करिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा दूंगा। आप मैथ का ये मेरा बैच ज्वाइन कीजिए। ये मेरा बैच जो है मैथ का, ये मेरा टारगेट बैच है। टारगेट मतलब टारगेट, NTPC को इसमें मैं टारगेट करके पूरा बनाया हूं। NTPC का मैथ है ये, जिसमें मैं पूरा मैथ आपको NTPC का आर पार करके दूंगा, चाहे CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो। CBT 2 एक साथ पढ़ा दिया हूं। इससे क्या फायदा होता है, जब आप मैथ CBT 2 तक पढ़ेंगे ना, डीप पढ़ेंगे ना, तो CBT 1 में ना आपका स्कोर बहुत हाई हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएंगे और टेंशन फ्री भी रहेंगे। मैथ पूरा पढ़ लिए हैं, डीप है आपके पास, तो पूरा मैथ करवा के दूंगा आपको। मैथ का 3 पार्ट बटा हुआ है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, रेलवे के अंदर NSS, पूरा आर पार करवा के दूंगा। एकदम जीरो से उठाया हूं। अर्थमेटिक, अंकगणित, एडवांस मैथ पूरा कहता हूं सिस्टम से। आपका मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको उसको टेंशन नहीं लेना, पूरा माथा में छाप दिया हूं। बाहर से कुछ मत लीजिएगा। मैंने जो पढ़ाया है एक एक क्लास सिस्टम से देखिएगा। पहले नंबर सिस्टम, उसके बाद अर्थमेटिक, उसके बाद लास्ट में एडवांस मैथ देखिएगा। तब तक आपका माथा भी एडवांस मैथ हो जाएगा, मजा आ जाएगा। लास्ट में आपको एडवांस मैथ देखना है, मैथ सिस्टम से पढ़िएगा, बाहर से कुछ मत लीजिएगा। एक एक क्लास देख करके एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, उसको रिवाइज करते रहिएगा। एग्जाम देने जाइएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 399 में आपको ये बैच मिलेगा। तो ज्वाइन कहां से करेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ऐसा होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। कोई दिक्कत हो आप रेलवे वाले फोल्डर में जाकर ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बैच कर सकते हैं। मैंने सब एग्जाम के लिए टारगेट बैच बनाया है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।